मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको पीपल्स वॉइस की तरफ से नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने आपसे ये एक रिक्वेस्ट की थी या आपको सजेशन दी थी कि इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस से इंडियन सोसाइटी आने वाले समय में एक जनरेशन के बाद बड़ी कोहेसिव हो जाएगी। इसके बारे में आपने भी सोचा होगा। पीपल्स वॉइस सोसाइटी में तो इस बात पर चर्चा होती ही रहती है कि हम हिंदुस्तान के आने वाले टाइम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमें एक सोशल कोहेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो पूरी तरह से नहीं हो सकेगी, और अगर हो भी गई तो उसका फ़ायदा क्या कि जब आपस में एक दूसरे के साथ अमन चैन से कोई रह ही नहीं सकता। सो इस बारे में सोचते हुए आपसे भी बात की थी लास्ट वीडियो में कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। 130 करोड़ लोग ओवरनाइट में चेंज हो नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपने विचारों को के ऊपर अमल करना उनका राइट भी है। आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। सो आपसे ये भी सुझाव दिया था कि आप चेंज कीजिए। आप चेंज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी चेंज होने शुरू होंगे। अगर एक आदमी सोचेगा कि मेरे को चेंज नहीं करना, मैं क्यों करूं क्योंकि बाकी तो नहीं कोई कर रहा। अगर आप शुरुआत करेंगे, जैसे एक माचिस की तीली से कितनी बड़ी आग लग सकती है, आहिस्ता आहिस्ता वो फैल सकती है। इसी तरह आप स्टार्ट करेंगे तो वो आइडिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अब वो माइंडसेट चेंज शुरुआत कैसे की जाए। ये भी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैं अपने घर पे बैठ के सोच लूँ मेरा माइंडसेट चेंज हो गया तो उसका कोई सोसाइटी के ऊपर तो इफेक्ट होगा नहीं। सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट लाने के लिए आपको आज मैं एक नया सुझाव देना चाहता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए कि आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 100, हर एक का अपना अपना सोशल सर्कल है। मगर सोशल सर्कल के बिना तो कोई इंसान जिंदा रहता नहीं है। उसमें रिलेटिव्स भी होते हैं कुछ, और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपके बचपन के दोस्त, आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त, आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, जिनके साथ आप क्लोज हो जाते हैं और उनके साथ आप शाम बिताना चाहते हैं, हॉलीडेज में इकट्ठा जाना चाहते हैं। तो उस सर्कल में आप ये कोशिश कीजिए कि हर इंडियन कम्युनिटी का, हर इंडियन कल्चर का, हर इंडियन रिलीजन का आपके क्लोज्ड सर्कल में कोई फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाए। फिर आप उनको नर्चर कीजिए, उनके साथ फ्रेंडशिप और बढ़ाइए, उनकी फैमिलीज के साथ मिक्सअप हुई। आपको लगेगा कि आपका जो सोचने का तरीका है या आपका जो कल्चर है वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। अभी अगर आप अपने बिल्कुल रहते हैं अपने घर के अंदर तो आपको एक्सपोजर हो ही नहीं सकता। आप जैसे लोगों से मिलना शुरू करते हैं अपने कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी के अलावा फैमिलीज के साथ, तो आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल थिंकिंग है, वो भी एक्सपैंड होनी शुरू होती है। फिर आपको उनके बारे में समझ आनी शुरू होती है कि आपस में फ़र्क है क्या। जब आपको ये लगता है कि अल्टीमेटली सारे रिलीजन, सारे कल्चर, सारे ह्यूमैनिटी की तरफ ही जाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप और डीप हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन रिलेशनशिप को आप ब्लड रिलेशनशिप में यूज़ करिए। ब्लड रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये है कि अगर इंटर मैरिजेस होंगी, जो उनके बच्चे होंगे तो वो ब्लड मिक्स हो गए, वो एक ही ब्लड हो जाएगा, फिर वो इनसेपरेबल हो जाएगा। इसी तरह अगले 20-30 साल में हम हिंदुस्तान की जो सोशल फैब्रिक है उसको बिल्कुल नया परिवर्तन दे सकते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो एक खुशहाल देश बन सके, एक पीसफुल देश बन सके। तभी हमारी इकोनॉमिक तरक्की होगी। तरक्की
और दुनिया में इज्जत भी तभी होगी। अब आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको ये किसी वक्त कोई जो हमारे इंटरनल राइट्स वगैरह होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहे, मार कुटाई, दंगे फसाद, उसके बारे में कोई बात करता है तो बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है कई बार। तो वो हिंदुस्तान का नाम उभर के आ नहीं सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि माइंडसेट चेंज करने के लिए फ्रेंडशिप्स क्रिएट करना शुरू कीजिए। ये आज अपने आप से वादा कीजिए कि आपके कांटेक्ट में दूसरी कम्युनिटी के जितने भी लोग आते हैं उनमें से देखिए आपके साथ किसकी केमिस्ट्री मैच करती है, क्योंकि हर एक आदमी का फ्रेंड नहीं बन सकता, क्योंकि आइडियाज कई बार डिफर करते हैं, केमिस्ट्री नहीं मैच करती, सोशल बैकग्राउंड नहीं मैच करती, कई कारण होते हैं। जहां पे भी आपकी फ्रेंडशिप स्ट्राइक हो सके, फ्रेंडशिप स्ट्राइक करने की कोशिश कीजिए, और एक बार फ्रेंडशिप बन जाए तो उसको डीपन करिए। ये आपसे मेरी विनती है पीपल्स वॉइस की सोसाइटी की ओर से। आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए, हम आपके सुझाव पे हमेशा तैयार हैं, सुनते रहेंगे। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे भी हैं, सारे सोशल मीडिया पे हम हैं, और हमारी वेबसाइट है www.thepeoplesvoice.in। आप उसके थ्रू भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए आपसे अलविदा, खुदा हाफिज, वालेकुम सलाम, नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद।